हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हो, हमारी केमिस्ट्री की 11th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट हुई, जिसमें मैं 6 पार्ट आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ विद न्यूमेरिकल। 7th पार्ट में भी मैं कुछ मोल कॉन्सेप्ट से और मोलर मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी। उसके बाद फर्दर हम स्टिचियोमेट्री और स्टिटियोमेट्री कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एवोगैड्रो नंबर इज़ चेंज फ्रॉम 6.02 टू 10 की पावर 23 पर मोल टू 6.02 टू 10 की पावर 20 पर मोल। कहता है कि अगर जो हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, अगर उसकी पावर 23 से 20 हो जाती है, तो वो किस में चेंज होगी? तो वो चेंज होगा सिर्फ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर। अब वो जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? जैसे आपको पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। एवोगैड्रो नंबर में चेंज कितना बोला? 10 की पावर 20। तो 1 मोल ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करना है? जो उसका मास है, मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू एवोगैड्रो की चेंज हुई है, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -3। तो कार्बन के मास में भी उतना ही चेंज आएगा जितना एवोगैड्रो नंबर के वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। आगे कहता है द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन। क्या केमिकल स्पीशीज के बैलेंस इक्वेशन के अंदर एवोगैड्रो नंबर का कोई इंपैक्ट पड़ता है? तो रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज बैलेंस इक्वेशन हमेशा रिलेटिव स्टिचियोमेट्रिक रेशियो पर डिपेंड करती है, वो कभी भी एवोगैड्रो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे H2 है, O2 है, मेरे पास क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। तो हम इसको बैलेंस करेंगे यहाँ से। तो ये एटम के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड अपॉन द एवोगैड्रो नंबर या मॉलिक्यूल। रेशो ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो सिमिलरली इन्होंने भी वाटर का एग्जांपल लिया, 2:1। तो हाइड्रोजन में क्या है? 2 और ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो एक मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है? डिफाइन होता है। अब इंडिपेंडेंट एवोगैड्रो नंबर, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में कहता है डेफिनेशन ऑफ मास यूनिट ऑफ ग्राम। अब आपको पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। बट जो मास की डेफिनेशन है ना, एवोगैड्रो नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मास क्या होता है? द क्वांटिटी एग्जिस्ट इन द सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस के अंदर जो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। आगे कहता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कहता है किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। आपको पता है मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप मोल्स निकालो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले मैंने सी ऑप्शन को डिस्कस करा। 18 मोल ऑफ वाटर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली अगर मैं 18 ग्राम की बात करती हूँ, तो ग्राम को सबसे पहले आप मोल्स में कन्वर्ट करो। कैसे? गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको? 18। वाटर का मोलर मास कितना होता है आपको पता है? H2O है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज़ 18। तो वैल्यू क्या आ गई? 1। नेक्स्ट में 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में मोल की बात करते हैं, तो 1.8 डिवाइड बाई 18 0.1 मोल। नेक्स्ट में 18 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या आ गया आपके पास? 18 लास्ट ऑप्शन के अंदर। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.084 10 की पावर 25 मोलिक्यूल। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेज इन द रेशियो 1:4। जो गैसेस का मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो रेशियो कंटेन करता है 1:4 का। तो व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस? तो 2 गैसेस का मोलर रेशियो क्या करेगा? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो आपका हाइड्रोजन का मास कितना दिया? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 4 ग्राम। तो मोलर मास निकाला हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का निकलेगा 32। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने हाइड्रोजन के निकाले, तो गिवन मास बाय में मोलर मास 0.5। ऑक्सीजन का निकालेंगे गिवन मास बाय में मोलर मास। तो दोनों की वैल्यू निकालोगे तो 4:1 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फ्लोइंग। इन चारों ऑप्शन में से किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं? तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करिए, तो मोलर मास निकालो 12 प्लस 32 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना? 44 ग्राम, डिवाइड करके वैल्यू। सिमिलरली 48 ग्राम ऑफ O3। तो आपका मोलर मास कितना है? 48 ग्राम। गिवन मास कितना है? 48। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 1। नेक्स्ट 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है? 2। गिवन मास कितना है? 8। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 8/2। वैल्यू क्या होगी? 4 मोल। 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है? 32 प्लस 32 64। नंबर ऑफ मोल्स में क्या है? 64/64 1 मोल। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो 4 मोल के बराबर है। अगले क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। अब ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मोल के क्या होंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको मोल्स दिए हैं आपने उसके क्या करनी है? एवोगैड्रो नंबर से, और जितने वो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले हैं उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि उसने बोला ट्राई एटॉमिक गैस है।
तो वैल्यू आ जाएगी 1.086 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब हमें जो वैल्यू दी है ना वो गैसेस की फॉर्म में दी है। अब बताना है कि गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा है। सबसे पहले आपके पास पहला ऑप्शन है जो हम चेक कर रहे हैं, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो आपके पास गिवन मास डिवाइड में आपको पता है मोलर मास STP पे कितना होता है 22.4। लास्ट में आपने उसको क्या करना है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो जाएगी 4.03 10 की पावर 23। 5 लीटर ऑफ N2 गैस की बात करते हैं तो 5/22.4 0.22 हो गया। फिर आप उसकी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.32 10 की पावर 23। सिमिलरली 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, आप उसको नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 0.5 डिवाइड बाय आपका 2 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा आपके पास। अब वैल्यू मॉलिक्यूल्स के निकालेंगे तो 0.25, एवोगाड्रो नंबर 1.5 वैल्यू आ जाएगी। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 10 अपॉन में आपका उसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास, गिवन मास बाय में मोलर मास 0.31। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अब ये ग्राम में है इसीलिए हमने इनका मोलर मास लिया है। जब आप लीटर में थे, जब STP टेम्परेचर दिया था गैसियस स्टेट के अंदर, तब हमने 22.4 लिया था, ये आपने ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो 0.31 6.022 10 की पावर 23, वैल्यू आ जाएगी 1.866 10 की पावर 23। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। आपके पास कोई भी वायरल पार्टिकल है, उसका आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, उसकी रेडियस दिया है, उसका लेंथ दिया है और आपको क्या दिया है, उसका एवोगाड्रो नंबर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपने, तो सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस क्या होता है 6.02 10 की पावर -2 वैल्यू दी हुई है। रेडियस है 7 एंगस्ट्रोन, एंगस्ट्रोन को सेंटीमीटर में चेंज करो 10 की पावर -8। लेंथ है 10 एंगस्ट्रोन, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10 की पावर -8। अब एवोगाड्रो नंबर है 6.02 10 की पावर 23। वॉल्यूम आपको पता है, जब भी हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल वायरस है इस तरह से, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम होता है πr²h। अब h की जगह उन्होंने क्या दे दिया l, तो हमने क्या लिया πr²l। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 × 10 की पावर -8, h की जगह क्या लगा दिया l, तो l की वैल्यू 10 × 10 की पावर -8। हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें मास निकालना है, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है मास। तो एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो गिवन मास बाय में मोलर मास। अब यहाँ पे 1.54 × 10 की पावर -21 6.022 10 की पावर -2 एवोगाड्रो नंबर से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूलर वेट जब हम इसका निकालेंगे तो आपको पता है जो मॉलिक्यूलर वेट जो मास है उसकी आप यहाँ पे हमने किया था, जो हमारे पास 1.54 वॉल्यूम है उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। सॉरी, आप इसे करेक्ट कर लेना। जो हमारे पास 1.54 है 10 की पावर -21, ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस से डिवाइड करना है, फिर हमारी वैल्यू आएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू मास का है मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वायरस का। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम 4.25 ग्राम ऑफ NH3। अमोनिया के अंदर 4.25 ग्राम है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। सबसे पहले आप मोल्स निकालो, गिवन मास बाय में मोलर मास। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स की एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए, बट उसने पूछा क्या आपसे, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए NH3 है आपके पास, NH3 में एक तो नाइट्रोजन होगी, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो कितने एटम है 4, तो 4 की आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। होप सो ये 6 या 7 न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे फर्दर रीडिंग पे जाते हैं। हमारी स्टीचियोमेट्रिक एंड स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमने लास्ट में डिस्कस किया था, बैलेंसिंग इक्वेशन। अब इन्होंने लास्ट आगे बोला मीथेन एंड डाई ऑक्सीजन को हम रिएक्टेंट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। कहता है कि मैं CH4 और डाई ऑक्सीजन, जिस तरह से ये CH4 है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये इसे बोल रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो इसके अंदर फर्दर क्या बोलता है वो, उसने ये बोला आगे हमारे पास कि नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ गैसेज अबोव रिएक्शन दिस कैन बी इंक्लूडेड बाय लेटर G। हर एक को आपने G से रिप्रेजेंट करना है। अब G जो ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट ऑफ सबस्टांस। जैसे मीथेन है, गैस है,
ऑक्सीजन है गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट हमारा जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे कहता है कि जो जी है वो क्या करेगा, उनकी स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली सॉलिड और लिक्विड के लिए एस और एल लगता है। अगर मैं कॉफिशिएंट्स की बात करती हूँ उसके अंदर, तो O2 और H2O के स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोले जाते हैं। रीज़न क्या है, अगर मैं CH4 और CO2 का एक केस डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन भी एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी ये। ठीक है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें क्या करता है, वो गिव करता है। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो उसने गैसियस स्टेट बोली है कि वो जो पानी है वो हमारे पास वेपर स्टेट में अवेलेबल है। सेम अगर हम बात करते हैं इसकी गैसियस स्टेट में, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर, तो 22.4 लीटर वैल्यू होती है CH4 की। बट ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाटर की भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ग्राम में बात करती हूँ तो ग्राम में एक 16 ग्राम, 32 का 2 से मल्टीप्लाई 64, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। होप सो आज की रीडिंग आपको समझ आई होगी। आज हमने एटलीस्ट 7 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर बैलेंसिंग के साथ साथ आपको डेंसिटी का रिलेटेड फॉर्मूला इसमें डिस्कस किया है कि ग्राम में STP पे आपकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं एक इक्वेशन को लेके। कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स।